Very good morning, students. Welcome to TSN Senior Secondary School. Today we will read chapter 9, ग्रीडी मिदास। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे और चैप्टर 9 है लालची मिदास। अब भाई ये मिदास कौन है? मिदास एक राजा है और जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। सो प्लीज़ इंजॉय करें अपने स्टडी को और पढ़ते हैं ये स्टोरी। ओके। किंग मिदास वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ ग्रीस। किंग मिदास जो थे वो ग्रीस के बहुत महान शासक थे। शासक मतलब कि राजा थे। ही वॉज फुलिश एज वेल एज ग्रीडी। वो बहुत मूर्ख थे और लालची भी थे। ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। वो पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी थे। ही हैड मैनी रूम्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उनका जो महल था उसमें बहुत सारे रूम जो थे वो सोने और चांदी से भरे पड़े थे। Yet he wanted to more gold and more silver, लेकिन उनको तब भी ज़्यादा से ज़्यादा सोना और ज़्यादा से ज़्यादा चांदी चाहिए था। जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा है कि जो किंग मिदास थे वो कैसे थे? ग्रीडी थे, लालची थे। तो बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसा था, दुनिया के सबसे अमीर थे वो, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड चाहिए था और सिल्वर चाहिए था और वो किसी भी हालत में पाना चाहते थे। आई लव गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अब किंग मिदास क्या कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया में सबसे प्यारा क्या है? गोल्ड है। बस मुझे सोना ही चुनना चाहिए। इट इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन द फ्लावर्स, ग्रास, स्टार्स एंड द सन। किंग मिदास से कहते थे कि गोल्ड सबसे ज़्यादा मुझे पूरी दुनिया में पसंद है और मुझे ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है फ्लावर से, ग्रास से, स्टार से, सन से। मतलब दुनिया कुछ भी नहीं है और उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ थी वो क्या था? गोल्ड था। उसे सोने से बहुत प्यार था। आई वॉन्ट मोर एंड मोर गोल्ड। किंग मिदास से कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा सोना ही सोना चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पियर इफ़ आई गेट मोर गोल्ड। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा यदि मुझे और सोना मिल जाए। वैन मिदास वॉज विशिंग फॉर गोल्ड एन एंजल हियर्ड हिम एंड अपीयर बिफोर हिम। जब किंग मिदास ये विश कर रहे थे गॉड से तो एक एंजल आए। एंजल होता है एक बहुत ही पवित्र आत्मा या समझ लो देवता, ठीक है। वो प्रकट हुए और उन्होंने मिदास से कहा, मिदास यू विल हैव योर विश। ही सैड वट एवर यू टच विल चेंज गोल्ड, आर यू रेडी फॉर इट। तो उन्होंने मिदास से पूछा, मिदास यू विल हैव योर विश। ही सैड वट एवर यू टच विल चेंज इन टू गोल्ड, आर यू रेडी फॉर इट। तुमने एक मन्नत मांगी है, विश मांगी है, इच्छा रखी है कि तुम जिस भी चीज़ को छुओ वो गोल्ड में चेंज हो जाए। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है और तुम इसके लिए तैयार हो? थिंक इट ट्वाइस बिफोर यू आंसर। एक बार दोबारा सोच लो। थिंक इट ट्वाइस मतलब एक बार दोबारा सोच लो उत्तर देने से पहले। मिदास हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट, प्लीज़ ग्रैंट मी द सेम विश मिदास सेड मिदास। मतलब मिदास ने कहा कि मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे सिर्फ सोना ही तो चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी चीज़ को मैं छूऊँ और वो छूने से गोल्ड में चेंज हो जाए। किंग मिदास की विश क्या थी? और जब एंजल ने पूछा तब भी यही बोला कि मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को मैं टच करूँ और वो किस में? गोल्ड में चेंज हो जाए। एज यू लाइक इट said the angel, touching Midas with his magical hands and then disappear। बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और ये कहकर वो जो देवता थे वो वहाँ से चले गए। मतलब उसकी जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, और वो वरदान देकर वहाँ से चले गए। मतलब किंग मिदास ने जो भी विश मांगी वो उसकी पूरी हो गई और जो एंजल थे वो उसे वरदान देकर चले गए। टचिंग मिदास विथ हिज मैजिकल हैंड्स एंड देन डिसअपियर। Midas went and touched a leaf on a tree. Immediately the tree and all its leaves turned into the gold। तो जैसे ही मिदास को ये वरदान मिला तो उसने क्या किया? एक पेड़ की पत्ती को छुआ और वो जो पेड़ की पत्ती थी वो गोल्ड में चेंज हो गई। यानी कि जो पत्ती थी वो सोने की पत्ती बन गई। ओह आई हैव अ गोल्डन टच, आई हैव द गोल्डन टच, शाउटेड मिदास। मिदास खुशी से चिल्लाया कि वाओ मेरे पास गोल्डन टच आ गया है। यानी कि मैं जिसे भी छू लूँगा वो किस में? गोल्ड में चेंज हो जाएगा। एज ही वॉन्टेड ही हैड गॉट। जैसा कि वो चाहता था उसे वैसा मिल गया।
ही ran बैक टू हिज पैलेस, वो अपने महल की तरफ दौड़ा. ही टच द पिलर्स, doorways and everything turned to gold. उसने अपने जो महल के खंबे थे उनको छुआ, दरवाजों को छुआ और सब कुछ गोल्ड में चेंज हो गया. यानी कि वो जो पिलर्स थे वो गोल्ड के पिलर्स हो गए, दरवाजे थे वो भी गोल्ड के हो गए. Soon he sat down to eat. अब वो ये टच करते करते थक गया और उसको भूख लगने लगी. मिदास वॉज वेरी हंग्री. मिदास बहुत भूखा था. ही टच द प्लेट एंड द स्पून ऑन इट एंड दिस टर्न टू गोल्ड. जैसे ही उसने खाना खाने के लिए प्लेट और स्पून को टच किया वो गोल्ड में बदल गई. मिदास सैट वॉचिंग एंड ही लुक्ड एट द ग्लास ऑफ द वाटर. मिदास ये देखता रह गया और उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया. ही लिफ्टेड इट टू हिज माउथ और वो उसे मुंह तक ले गया. बट इट ऑल्सो चेंज टू गोल्ड. लेकिन जो पानी और जो गिलास था वो भी गोल्ड में चेंज हो गया. ही देन टच द फूड विच ऑल्सो टर्न टू हार्ड गोल्ड. और फिर उसने खाने के लिए फूड को टच किया. जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया, रोटी को तोड़ना शुरू किया तो सारा जो भोजन था प्लेट में रखा हुआ वो सब गोल्ड में चेंज हो गया. नाउ मिदास क्राइड लाउडली. अब मिदास जो था वो बहुत रोने लगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखा था, उसको भूख लग रही थी. लेकिन अब उसका जो हाथों का जो टच था, यानी कि वो किसी भी चीज़ को छुएगा तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी. उसने यही विश मांगी थी, उसकी ये विश पूरी हो गई. अब उसने महल की सारी चीज़ों को तो टच किया, वो तो सब पिलर्स, दरवाजे, सारी चीज़ें गोल्ड में चेंज हो गई. लेकिन इंसान को भूख तो लगती है ना, तो उसने खाने को टच किया तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गया. पानी को टच किया तो वो भी गोल्ड में चेंज हो गया. अब वो परेशान हो गया कि ऐसे तो बिना खाए पिए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता ना. ऐसा जिंदा कैसे रहा जाएगा कि हम केवल गोल्ड ही गोल्ड को देखें और जीवित रहें. जीने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए. पर वो जब किसी भी चीज़ को छूता तो वो गोल्ड में बदल जाती. अब वो भूखा रह गया, प्यासा रह गया, जोर जोर से रोने लगा. ही वॉज हंग्री बट कुड नॉट ईट एनीथिंग. वो बहुत भूखा था लेकिन वो कुछ भी नहीं खा सकता था. क्यों नहीं खा सकता था? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को खाने के लिए उठाता तो क्या होता, वो उसे गोल्ड में चेंज हो जाती. ही वॉज थर्स्टी. वो बहुत प्यासा था. बट कुड नॉट ड्रिंक वाटर. पर पानी नहीं पी सका क्योंकि वो पानी का गिलास उठाता तो पानी और गिलास दोनों गोल्ड में चेंज हो जाते. ही वॉज नो लॉन्गर अ हैप्पी मैन. अब वो खुश रहने वाला आदमी नहीं रहा, बहुत दुखी हो गया. भाई खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा. बहुत रोया. हिज बून हैड टर्न इनटू क्रस. उसका जो वरदान था, बून मतलब क्या होता है? वरदान. टर्न इनटू क्रस यानी कि वो अभिशाप में बदल गया. ही गॉट अप फ्रॉम द सीट एंड क्राइड लाउडली. वो अपनी सीट से उठा और बहुत रोने लग गया. आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच. मुझे गोल्डन टच नहीं है, नहीं चाहिए. वेयर आर यू एंजल, प्लीज कम हियर. अब वो देवता से वापस प्रार्थना करने लगा कि भगवान वापस आ जाओ, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि ये वरदान तो अभिशाप बन गया उसके लिए. जस्ट देन हिज लिटिल डॉटर केम रनिंग इनटू द रूम. शी हैड अ बंच ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड. डियर फादर, लुक एट दिस लवली फ्लावर्स, शी सेड एंड रैन टू हिम. इतनी ही देर में उसकी छोटी सी जो बच्ची थी वो हाथ में एक गुलदस्ते को लेकर, जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल फूल लगे हुए थे, फ्लावर्स थे, भागती भागती आई और अपने पापा के पास आकर बोली, देखो ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं. मिदास ट्राई टू स्टॉप हर बट इट वॉज टू लेट. मिदास ने उसे रोकना चाहा कि वो उसके पास नहीं आए, उसे टच ना करे, उससे आके प्यार से लिपटे ना. लेकिन क्योंकि बच्चा जब भागा भागा आता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है ना. तो वैसे ही उसकी जो बेटी है वो खुशी से अपने पापा के पास आ रही थी. मिदास ने उसे रोकना चाहा कि वो उसको ना छुए, लेकिन जैसे ही उसने उसको रोका, शी टच हिम एंड टर्न एंड हिज डॉटर टर्न इनटू गोल्ड. जैसे उसने अपनी बेटी को रोका तो वो क्या हुआ, गोल्ड में बदल गई. शी हैड टर्न इनटू अ लाफिंग स्टैचू ऑफ गोल्ड. वो बिल्कुल जैसे कि एक लाफिंग बुद्धा होता है गोल्ड का, वैसे लाफिंग स्टैचू बन गई. देयर वॉज नो मैन सैडर देन ये थोड़ा सा, हाँ, देन ही. अब मिदास की तरह दुखी पर्सन पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं था.
जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, उसके बाद उसका जो बच्चा है उसके सामने एक बुद्ध में बदल गया, तो दुनिया का वो सबसे दुखी आदमी हो गया। मिदास cried out, "Oh angel, where are you?" Suddenly angel appeared. मिदास बहुत रोया और रोते रोते उसने उसी देवता को पुकारा, एंजल को पुकारा कि प्लीज आ जाओ। Suddenly angel appeared. He smiled at the Midas. Are you happy now, Midas? He said. एंजल प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मिदास अब तुम खुश हो, तुम्हें तो सोना ही सोना चाहिए था, वो तुम्हें मिल चुका है। यू हैव द गोल्डन टच विच यू हैड विश्ड, तुम्हें वो गोल्डन टच मिल गया है जो कि तुम्हें चाहिए था। मिदास फेल डाउन ऑन हिज नीज एंड वीपिंग। मिदास जो है राजा मिदास, जो कि बहुत पैसे वाला था, जिसके पास बहुत गोल्ड था, वो घुटनों के बल बैठ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। I don't want the golden touch, please take it back, he cried. उसने कहा मुझे ये गोल्डन टच नहीं चाहिए। उसने रोते रोते प्रार्थना की कि मुझे ये गोल्डन टच नहीं चाहिए, प्लीज इसे वापस ले लो। You foolish king, said the angel, there are many things in the world which are more precious than gold. Love is more precious than all the gold in the world. उस एंजल ने उसे कहा कि तुम एक मूर्ख राजा हो क्योंकि तुमने सिर्फ गोल्ड मांगा। इस दुनिया में गोल्ड से भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें प्राइजेस हैं, मूल्यवान हैं, जैसे कि प्यार सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। प्लीज़ फॉरगिव मी, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई वॉज रॉन्ग, सेड मिदास। मिदास ने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत हूँ। पिक अप द ग्रास फ्रॉम योर फीट एंड थ्रो इट इनटू द रिवर एंड एवरीथिंग विल बी सेम एज बिफोर। तो उस एंजल ने बोला कि तुम्हें अपने पैरों में जो घास है उसको तोड़नी है, पैरों के नीचे से घास को, और उसको नदी में डालना है, तो जैसे चीज़ें पहले थी वैसी ही हो जाएगी। किंग मिदास डिड as he was told. Once again the gold grass was green. Now they touched the water, but nothing happened. It was very happy. He touched the golden trees. They were green again. अब मिदास ने वैसे ही किया, घास को छुआ, वो ग्रीन हो गई, और पानी को छुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा हो गया। इसी तरीके से उसने ट्रीज़ को छुआ जो कि गोल्ड में चेंज थे, वो वापस ग्रीन ट्री हो गए। देन ही रैन टू द पैलेस, हिज डॉटर गोल्ड स्टैचू स्टूड हियर। मिदास टुक इट इन हिज आर्म। अब वो भागता हुआ अपने महल में गया, अपनी बेटी को देखा जो कि एक सोने का बुद्ध बना हुआ खड़ी हुई थी। उसने उसको अपने बाहों में ले लिया। एंड ही डिड दिस, ही हर्ड हिज डॉटर्स ट्विंकलिंग लाफ्टर। फादर सैड द लिटिल गर्ल। जैसे ही उसने उसको टच किया, उसकी जो लड़की है उसकी आंखें टिमटिमाई और उसकी हंसी की आवाज़ आई, वो भी जो थी बिल्कुल सही हो गई। टीयर्स प्योर डाउन मिदास चेक, और लिटिल गर्ल जो थे उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। आई वॉज ग्रेडी बट आई एम वाइजर मैन नाउ। मैं लालची हूँ बट मैं अब मूर्ख नहीं रहा क्योंकि मुझे अक्ल आ गई है। नाउ आई नो दैट यू द ट्रीज एंड द स्काई आर मोर डियर टू मी दैन गोल्ड। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि मैं अब एक मूर्ख राजा नहीं रहा, मुझे अच्छा खासा सबक मिल चुका है। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में सब कुछ गोल्ड नहीं है। मेरे लिए तुम, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे, ये पानी, ये प्रकृति, सब कुछ ज़्यादा मूल्यवान है। सैड किंग मिदास, राजा ने कहा। तो ये जो चैप्टर था एक स्टोरी थी, ठीक है, किंग मिदास की, और स्टोरी हमने बहुत आराम से पढ़ी, बहुत अच्छे से समझी। अब इसका जो वर्क करना है आपको, वो आपके PDF में है। सो डू योर वर्क नीटली, प्रॉपरली एंड टाइमली। सो थैंक यू सो मच।